नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फॉर यू पे। मेरा नाम आशीष चौरसिया है और आप मध्य प्रदेश वर्ग 3 का आपने देखा सिलेबस काफ़ी चेंज हुआ है इस बार। जहाँ पर पेडागोजी काफ़ी कम हो गई है और अगर देखेंगे सब्जेक्ट के नंबर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। उसमें एक बड़ा नंबर यहाँ पे आपको विज्ञान का या साइंस का दिखाई देता है वर्ग 3 पे भी। और उसी के लिए आज हम यहाँ पे लाइव सेशन कर रहे हैं। आप लोगों से कहेंगे कि बिल्कुल यहाँ पर अटेम्प्ट करें और देखिए साइंस में आपके कितने मार्क्स बनते हैं। तो चलिए आइए बिना समय ज़ाया किए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। देखिए कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य का तापमान कितना होता है। देखिए आपको पता है सामान्य तापमान की बात हो रही है, तो मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। हालांकि देखिए मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर गलत ही दिया है। मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर गलत ही दिया है, ध्यान रखिएगा, इसलिए आप सही आंसर दीजिएगा। क्या होता है, तापक्रम अलग अलग जो यूनिट्स होती है उसमें मेजर किए जाते हैं। जैसे अगर केल्विन में देखेंगे तो एक नॉर्मल जो सामान्य व्यक्ति है, जो स्वस्थ व्यक्ति भी कह सकते हैं जैसे, तो उसका सामान्य तापमान की हम बात करेंगे 310 केल्विन होता है ना। अगर सेल्सियस में बात करेंगे 37 सेल्सियस के आसपास आएगा। फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट आएगा। तो ये तीनों विकल्प कैसे हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ अलग अलग यूनिट में देखेंगे तब यहाँ पर सामान्य तापक्रम आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से काफी बच्चों ने सही जवाब दिया होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कितने बच्चों ने इसका सही जवाब दिया था और कितने नहीं दे पाए थे। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व। देखिए हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, आप ये बताइए। देखिए हमारा शरीर जो होता है, आपने अक्सर किसी बड़े बूढ़े बुजुर्ग से भी सुना होगा कि भाई जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। ऐसा सुना है आपने, नहीं सुना? देखिए इसमें ये कहें कि भाई कैल्शियम बहुत अधिक होता है तो कहना गलत है। कैल्शियम होता है, बोन्स में होता है, आपकी हड्डियों में होता है। लोहा तत्व भी होता है, आपके ब्लड्स में ज़्यादातर लोहा तत्व देखा जाता है ना। यहाँ पे पर ये पूछा गया है आपसे सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे ब्लड पूरे शरीर में, तो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जो जल से बना हुआ होता है। और जल कहीं ना कहीं यहाँ ऑक्सीजन का उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए या जीवित रखने के लिए कहना चाहिए। तो ऑक्सीजन तत्व जो होता है वो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या आप में से किसी को पता है कि कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है शरीर में, या कितनी ऑक्सीजन पाई जाती है, कितने परसेंट ऑक्सीजन पाई जाती है? तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर नहीं पता है तो कमेंट करिएगा, मैं इसका उत्तर आपको दूंगा। मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? देखिए मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका सबसे बड़ा भाग, अच्छा मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में ये भी लिखकर बताइएगा। मास्टर ग्रंथि जो होती है वो किसे कहा जाता है, ये भी कमेंट बॉक्स में आप लिखने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे मित्रों, तो ये आएगा आपका प्रमस्तिष्क। क्या आएगा? प्रमस्तिष्क आएगा, ठीक है। प्रमस्तिष्क जो है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग माना जाता है प्रमस्तिष्क, है ना। याद रखिएगा, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था और मेरे हिसाब से आपको बनना भी था। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, ये क्वेश्चन सबसे बन जाएगा मेरे हिसाब से। सबसे बड़ा अंग सभी लोग पढ़ते भी हैं, जितने लोग हैं यहाँ पे वो पढ़ते भी हैं और पता भी है उन्हें। तो देखिए यहाँ पे यकृत जो होता है, जिसे आप लीवर कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे आप लीवर कहते हैं। तो लीवर जो होता है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा अंग माना जाता है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा अंग माना जाता है यहाँ पे। अब ये बताइए वृक्क, वृक्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि ये जरूरी है आपको पता होना, क्योंकि इससे संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे। मनुष्य के शरीर में एक हड्डी होती है जिसे आप कहते हैं टीबिया, है ना। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? प्रश्न ये उठता है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? देखिए जो टीबिया हड्डी होती है ये जो होती है आपके हाथों में देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है? हाथों में देखने को मिलती है, याद रखिएगा। और बिल्कुल ये पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है तो मैं दिखाता आपको। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। पीएच कितना होता है या पीएच मान कितना होता है? 6 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 जवाब आएगा ए 7.4, है ना। यहाँ पे एक ट्रिक्स भी मैंने कभी पहले बताई हुई थी कि भैया रक्त का जो रिश्ता होता है वो सच्चा होता है। कैसा होता है? सच्चा होता है। तो यहाँ पे रक्त का कैसा होता है? सच्चा, है ना, सच्चा होता है ना। तो ये 7 से क्या हो गया? 7, और ये 4 से क्या हो गया? 4, तो 7.4। 7.4 की जो दर होती है ह्यूमन बॉडीज की, वो पीएच मान होता है, याद रखिएगा। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जल का पीएच मान कितना होता है ना। जल का पीएच मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएंगे जल का पीएच मान कितना होता है। चलिए लगातार क्वेश्चन आपसे बनाते जा रहे हैं हम लोग, जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनका भी डिस्कशन हो रहा है। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? देखिए रक्तचाप मतलब आपका जो ब्लड प्रेशर होता है ना। यहाँ पे ये जो नियंत्रित होता है ये एड्रिनल, एड्रिनल एक ग्रंथि होती है
है ना, यहाँ पे ये कह सकते हैं ग्लैंड होता है, वहाँ पे आपको ये नियंत्रित होता हुआ देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। देखिए मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। हालांकि देखिए छोटी हड्डी तो कानों में होती है ना। कौन सी होती है, यहाँ पे मैंने कहाँ होती है कहा था, तो ये ना कान में होती है। कहाँ होती है दोस्तों, कान में होती है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए मैंने पहले ही बना दिया। तो कहाँ होती है मित्रों, कान में होती है। और इसका नाम क्या है, स्टैपिस है। स्टैपिस हड्डी जो होती है वो कान में होती है। ये मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है, मध्य कर्ण में, यानी कानों के बीच वाले भाग में आपको ये देखने को मिलती है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे एक बोन होता है जो आपकी जांग में होता है। कहाँ पे होता है, जांघों में एक बोन होता है, जहाँ पे अगर आप देखेंगे उसे फीमर बोन कहते हैं। ये आपके शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। कौन सी हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। टीपिया हड्डी आपने देख लिया, कपाल हड्डी की वजह से आपको मुझे तो पता होगा, ऐसा मेरा मानना है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, देखिए क्वेश्चन वही बन गया दूसरा वाला जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। तो देखिए कहाँ पाई जाती है, अगर क्वेश्चन आता है तो थाइस में, जांघों में पाई जाती है। और अगर बात करेंगे उसका नाम क्या है, तो वो फीमर बोन है। क्या है भैया, फीमर बोन है, ध्यान रखिएगा। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। देखिए बुढ़ापे की अगर बात करेंगे तो इसमें थाइमस ग्रंथि जो होती है ना, वो यहाँ पे विलुप्त हो जाती है। देखिए इनमें से किसी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है कि इनमें से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना गया है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, मनुष्य में रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। अभी कुछ देर पहले ही शायद इसका उत्तर मैंने आपको दे दिया था, जब मैं बता रहा था कि यहाँ पे कैल्शियम कहाँ पाया जाएगा, और ब्लड में पाया जाता है लोहा, आयरन तत्व, है ना। ये कहाँ पे होता है, ब्लड में होता है। और अगर किसी को एनीमिया हो गया है, रक्त की कमी हो गई है, तो उसे गुड़ पालक खाना चाहिए। मतलब पालक अलग खाएं, गुड़ अलग खाएं बोल रहा हूँ, साथ में मिला के नहीं। गुड़ और पालक खाना चाहिए मोस्टली, अगर देखा जाए तो ब्लड बहुत जल्दी उसका बैलेंस हो जाता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। अगर क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे तो 460 लिख दिया इन्होंने। 460 नहीं, वो 46 है ना। कितने, 46 है। हालांकि उत्तर वो नहीं है, या वो है। देखिए यहाँ पे एक्चुअल बात होगी तो गुणसूत्रों की बात हुई है। कई बार ये पूछता है पेयर्स में, है ना, जोड़ों में पूछ लेता है, या पूछता है भैया पेयर में। तो एक्चुअली देखिए पेयर का आंसर अलग होगा और क्रोमोसोम्स का अलग होगा। अगर ये पेयर में पूछेगा आपसे कि भैया कितने पेयर है, यानी जोड़े हैं, तो 23 होते हैं, है ना। 46 टोटल होते हैं, 46 टोटल होंगे। तो अभी हमारा उत्तर है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 46 होगी। कितनी होगी मित्रों, 46 होगी। अगर इसको जोड़ों में पूछेगा तो 23 होगी, ठीक है, याद रखिएगा। आधा कर दीजिएगा, 2 से डिवाइड भी कर दोगे उसको तो भी आंसर निकल जाएगा आपका। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, देखिए कई बार क्या होता है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यकृत को ऑप्शन दिया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यहाँ कोशिका पूछ रहा है, सेल्स पूछ रहा है। और यकृत सबसे बड़ा अंग है आपके शरीर का, पर तंत्रिकाएं कोशिकाएं जो होती है ये सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है पूरी बॉडी शरीर में। मानी क्या जाती है, मेरे बोलने का तरीका ऐसा रहता है पर वो एक्चुअल है, याद रखिएगा। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। अगर ब्लड प्रेशर की हम बात करें यहाँ पे, तो अगर सामान्यतः आप देखें 120/80 होना चाहिए, ये सभी जानते हैं, बहुत लोकल सा क्वेश्चन है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। देखिए रक्त बैंक वही होगा जहाँ पे रक्त रखा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो रक्त बैंक होता है वो किसे कहते हैं, जल्दी आप बताइए। चलिए यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि एक्चुअल बताइएगा मुझे कि इनमें से क्या है जहाँ रक्त बैंक जिसे कहा गया है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, देखते हैं आपका नॉलेज चेक करेंगे। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। देखिए यहाँ पे छोटी हड्डी नहीं पूछ रहा है, फोकस करने वाली बात ये ग्रंथि पूछ रहा है ना। तो एक ग्रंथि होती है जिसे आप पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं या ग्रंथि भी कहते हैं, है ना। तो एक्चुअली ये सबसे छोटी होती है, कह सकते हैं कि मटर के दाने जैसी, आप इसे कह सकते हैं कि भाई हाँ मटर के दाने जैसी है। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। देखिए अभी पहले ही हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि भाई सबसे ज्यादा क्या है, जल है, मैं आपको बता ही रहा था। तो माना जाता है कि 80 से भी अधिक प्रतिशत जो जल होता है ये बॉडी में
उपस्थित होता है या बॉडी उसकी बनी हुई होती है, बॉडी उससे चल रही होती है आप कह सकते हैं, और उसी जल में आपको ऑक्सीजन की मात्रा भी देखने को मिलती है। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? देखिए पाचन जो होता है मुख्यतः अगर हम बात करेंगे तो वो छोटी आंतों में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंतों में मुख्यतः पाचन होता है, याद रखिएगा, छोटी आंतों में मुख्यतः पाचन की क्रियाएं संपन्न होती है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? देखिए मनुष्य के शरीर में जो पित्त उत्पन्न होता है वो कहाँ होगा? चलिए आप सोचिए पहले। देखिए वो भी होता है भैया छोटी आंतों में। कहाँ होता है मित्रों? छोटी आंतों में ही आपको पित्त उत्पन्न होता हुआ मनुष्य के शरीर में देखने को मिलेगा। मनुष्य का कौन सा रक्त जो होता है सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? सबको देने वाला जो समूह होता है मित्रों वह होता है आपका ओ, याद रखिएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मनुष्य में कौन सा सर्वग्राही, सर्वग्राही मतलब किसी से भी वो ब्लड ले सकता है, तो वो ए बी होता है। क्या होता है मित्रों? ए बी होता है। ध्यान रखने वाली बात ये है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप बड़ा अच्छा रहेगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? 22 नंबर का क्वेश्चन है। इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है मित्रों वह डायबिटीज हो जाता है। क्या होता है? डायबिटीज होता है। एड्स वगैरह नहीं होता है, एनीमिया नहीं होता, घेंगा रोग नहीं होता। घेंगा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। एनीमिया जो होता है ब्लड की कमी से होता है। एड्स जो होता है ये आपको एक्चुअली यहाँ पे देखेंगे तो कोई ऐसी सिरिंज लगा दी गई है जिसमें ऐसा इन्फेक्शन था, वायरस था, या आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे मोर देन वन पर्सन के साथ अगर यहाँ पे सेक्स भी हो रहा है तो उस केस में भी यहाँ पे एड्स की कंडीशन होती है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और आगे चल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? ठीक है, अगर 23 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो अग्नाशय, अग्नाशय इसके लिए सही उत्तर था। अग्नाशय में ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। इंसुलिन का निर्माण कहाँ हो रहा है? अग्नाशय में हो रहा है। ठीक है। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ पे होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते रहता है और आप सभी जानते हैं। इसका सही उत्तर है अस्थि मज्जा। क्या है मित्रों? अस्थि मज्जा इसके लिए सही उत्तर है, अस्थि मज्जा। देखिए आपने देखा होगा कई बार चोट लगने पे यहाँ पे किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? देखिए अगर वो पूछे कि कौन सा विटामिन होता है तो देखिए विटामिन के होता है आपका, ना, विटामिन के होता है जिसकी कमी से ब्लड क्लॉट नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं जमता। ये ध्यान रखने वाली बात है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फाइब्रोजन, है ना, फाइब्रोजन यहाँ पे याद रखना है। ये प्रोटीन होता है यहाँ पे जिससे रक्त में थक्का नहीं जमता है, या जमता है ये कह सकते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए तो नहीं जमेगा, अगर ये उपलब्ध है तो जमेगा। याद रखना है इस चीज़ को। और अगर विटामिन पूछे तो विटामिन के, ये दोनों लगा सकते हैं आप। दोनों अलग अलग केस में आएंगे, याद रखिएगा। भोजन पाचन का मुख्य अंग कहाँ से प्रारंभ होता है? देखिए कहाँ से प्रारंभ होता है आपको सबको ही पता है कि सबसे पहले भोजन मुंह में ही जाता है और वहीं से ये च्यू होता है, कटता है, टूटता है, और यहीं से क्या होता है भोजन पाचन की जो क्रियाएं होती है वो आरंभ हो जाती है। देखिए अगर आप कहेंगे कि भैया सेशन अच्छा लगा है, डेफिनेटली आपकी डिमांड आना जरूरी है, तो मानव के पाचन नली में लगभग कितनी फिट की होती है, यहाँ से हम अगला सेशन स्टार्ट करेंगे। अब बिल्कुल आप कमेंट्स करिए कि हाँ सर MPTET के डिफरेंट सब्जेक्ट आप करा दीजिए। जैसे कि आपको पता है कि भैया उसमें हिंदी आ रही है, जैसा कि आपको पता है इंग्लिश आ रही है 15-15 नंबर की, ठीक है, मैथ्स आ रही है आपको 20 मार्क्स की उसमें, जैसा कि आप लोगों को जानते ही हैं। ठीक है, जैसे कि उसमें आपको पता है कि साइंस आ रहा है, ठीक है, 30 नंबर के अप्रॉक्स में मेरे हिसाब से साइंस आ रहा है। और इसी तरीके से ये 100 नंबर का पेपर प्रिपेयर हो रहा है। कितने नंबर का पेपर हो रहा है आपका? 100 नंबर का पेपर हो रहा है। हालांकि देखिए पासिंग मार्क्स क्या है ये इसमें मैटर नहीं करेंगे, है ना। आपको एक्चुअली काउंसलिंग के लिए हाईएस्ट मार्क्स लेना पड़ेगा इसमें, तब बात बनेगी। ठीक है, ये मत सोचना कि काउंसलिंग के लिए कितने नंबर चाहिए या वगैरह वगैरह, वो सब कोई काम का नहीं है ना। काउंसलिंग के लिए कितने नंबर चाहिए थे डजंट मैटर फॉर दैट। ठीक है, मैथमेटिक्स 20 की आ रही है, साइंस 30 की आ रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सोशल साइंस आएगी इसमें, जिसे SST कहते हैं। SST भैया 20 की आ गई आपकी। ठीक है, तो देखिए 30 ये हो गए, 30 ये 60 हो गए, 20-20 40 हो गए, ये हो गया आपका 100 नंबर। ठीक है, 100 में से अगर किसी बच्चे ने 75 ला लिए ना तो भी अच्छे नंबर माने जाएंगे। अगर जो बच्चे 85-88 ला लेंगे ना, 85-90 के आसपास भी है, तो वो तो होना पक्का ही है उसका, तो ये याद रखिएगा। तो मित्रों ये चीज़ें आप देख पा रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी लैंग्वेजेस 15 नंबर की आ रही है,
इंग्लिश लैंग्वेजेस आपको 15 नंबर की आ रही है, मैथमेटिक्स 20 की आ रही है, साइंस 30 की आ रही है और सोशल साइंस आपको कितने का आ रहा है, 20 का आ रहा है। टोटल 100 नंबर का पेपर है, 100 मार्क्स है, 2 घंटे का समय है। तो डेफिनेटली आप लोग तैयार रहिए इस चीज़ के लिए, ये हम लोग कहना चाहेंगे। बाकी आप लोग समझदार हैं। चलिए फिलहाल मुलाकात होगी आपसे एक अगले सेशन में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू।